मुख्यमंत्री निवास में रविवार को जैन धर्म के सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ऋषभदेव देव से लेकर भगवान महावीर तक सभी जैन तीर्थंकरों ने सदैव अहिंसा और क्षमा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी धर्मों में अहिंसा और क्षमा को विशेष महत्व दिया गया है और जैन धर्म ने इस नई पहचान प्रदान की। उन्होंने कहा कि जैन धर्म में अहिंसा और क्षमा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है और ये सिद्धांत विश्व शांति की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन धर्म के पूज्यजनों का एक साथ आना राजस्थान की जनता के लिए एक सुंदर संदेश है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 माह के अल्प समय में ही प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बहरवा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल समेत बड़ी संख्या में जैन समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। राजस्थान सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में आरटीडीसी और हुडको के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसको हुडको 415 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एमओयू के दौरान हुडको ने 415 करोड़ का लोन दिया, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावना है। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम और सीएम की प्राथमिकता पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की है। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ मिलकर राज्य का विकास करेंगे। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। कि उन्होंने जो आज 415 करोड़ का हमको लोन दिया है और जिसकी और बहुत लॉन्ग टर्म लोन है। पर्यटन विभाग जो कि राजस्थान में जिसका पोटेंशियल बहुत अभी तक हमने उसका फुल पोटेंशियल नहीं रियलाइज किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत बनाने का, और उसी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उनका भी विजन है कि एक विकसित राजस्थान बनना चाहिए और इसमें टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और होनी भी चाहिए। तो आज जो हम लोगों ने एमओयू किया है हुडको के साथ, ये एक बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा, क्योंकि टूरिज्म को आवश्यकता है फंडिंग की, सपोर्ट की, और वो हुडको के द्वारा आज हम लोगों को मिला है। जैसा कि हम लोग पहले भी कहा करते थे और अभी भी कहूंगी मैं कि ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास करे, तो मैं इनका धन्यवाद दूंगी। और बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल भी, जो हमारे जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे नए डेस्टिनेशन हैं, उनको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं। जो टूरिस्ट है वो आए तो उसको बहुत अट्रैक्टिव लगे, उसको बहुत उसका जो एक्सपीरियंस है और इन्हांस्ड हो और अच्छा हो, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। मैम, कल फ्री समिट होने जा रहा है टूरिज्म का, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, तो कल फ्री समिट है, उसमें बहुत सारे एमओयूज हैं, वो साइन भी होने वाले हैं और उसके बाद हम सब जानते हैं राजस्थान भी होने वाला है। टूरिज्म की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। राजस्थान में, जैसा मैं पहले भी कह रही हूँ और अभी भी कहूंगी, कि राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं टूरिज्म की, और उन सभी संभावनाओं को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग भी इस दिशा में सोचें और टूरिज्म से लेके जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको हम लोग इंकरेज करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टूरिज्म सेक्टर में भी आए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैम, पेरिस ऑन व्हील्स को लेकर ये बात सामने आई थी कि उनके मैनेजर ने कहा कि पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से वो भी हमारी ट्रेन है, बहुत अच्छी तरह से। मैम, आपने कहा कि डबल इंजन सरकार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को नहीं लगता, उनको लगता है कि मुख्यमंत्री जब डाउन करने में लगे हुए दिल्ली राजस्थान का काम नहीं कर रहे। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, वो विपक्ष है, वो बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। रिजल्ट जब आएगा तब अपने आप दिख जाएगा जब काम होगा। देखिए, अभी हमारी सरकार 7-8 महीने हुए हैं, अभी बीच में आचार संहिता थी, लेकिन उस दौरान भी इतने बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं और धरातल पर काम शुरू भी हो गया।
उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने आज राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होकर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव कनिष्ठ कटारिया, राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष दलजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष, सचिवालय कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित रहे। बानसूर के नारायणपुर कस्बे के नारी उत्थान संस्थान में सोमवार को लखपति दीदी योजना की जानकारी देने के लिए बीजेपी प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी नारायणपुर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी भी मौजूद रही। दर्शना राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर, सह प्रभारी राजस्थान सहित अन्य लोग भी मौजूद हैं। साथ ही स्थानीय बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत भी मौजूद रही। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास और लखपति दीदी योजना में नारायणपुर के नारी उत्थान संस्थान का चयन किया गया है। कार्यक्रम में रक्षा भंडारी योजना के बारे में महिलाओं के साथ संवाद कर जानकारी साझा करेंगी। एसपी सिंह, अधिवक्ता, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सदस्य जयश्री गर्ग, प्रदेश महामंत्री अंजू मिश्रा सहित अन्य लोग भी नारायणपुर पहुंचे। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई एसआई भर्ती मामले को लेकर गठित 6 मंत्रियों की समिति ने माना कि भर्ती में भारी धांधली हुई है। मंत्री जोगाराम पटेल के संयोजन में सोमवार को हुई पहली बैठक में मंत्रियों ने गृह और पुलिस विभाग अधिकारियों से रिपोर्ट ली। कमेटी की अगली बैठक अब 10 अक्टूबर को होगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकाल कलंकित करने वाला रहा है। राजस्थान में नकल माफिया का हावी होना, परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट का बैठना, आरपीएससी के सदस्यों का लिप्त होना, योग्य उम्मीदवारों की मेहनत बेकार होना, इन सारी बातों का ध्यान में रखकर हमने जनता से वादा किया था कि सत्ता में आए तो एसआईटी गठित की जाएगी। सरकार में आते ही एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अच्छा काम किया है, तो वहीं कई मामलों का संकलन एसआईटी ने किया है। कानपुर में बैठा हूं, वहां व्यक्तिगत मत का कोई महत्व नहीं है। यहां मैं जिस जिम्मेवारी के साथ बैठा हूं उस जिम्मेवारी के आधार पर कह सकता हूं। व्यक्तिगत मत जानता हो तो अलग से आना आपको बताइए। एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक संपन्न हो गई, जिसकी जानकारी मंत्री जोगाराम पटेल ने दी। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत ही कलंकित करने वाला है। उन्होंने कहा कि एसआईटी गठन के बाद अनेक विषयों का टीम ने संकलन किया, जिसमें आरपीएससी सदस्य की संलिप्तता पाया जाना सामने आया है। मंत्री जोगाराम ने कहा कि परीक्षा रद्द करने या ना करने को लेकर विचार आए हैं। मंत्रियों की बैठक में कई तथ्यों की जानकारी हुई और कईयों की जानकारी करनी है। 10 अक्टूबर को फिर बैठक होगी, जिसमें आगे की जानकारी ली जाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बेकार में अनर्गल बयान दे रहे हैं। इंतजार कीजिए और भी मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। कलंकित करने वाला काल रहा। परीक्षाओं में नकल माफियों का हावी होना, डमी कैंडिडेट का बैठना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो माननीय सदस्यगण हैं उनके ऊपर आक्षेप लगना, उनका बिहाइंड द बार होना और जो मेरिट के आधार पर विद्यार्थी मेहनत कराते हैं उनके मनोबल को गिरना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा है एसआई के संबंध में हमारी सरकार का इस संकल्प था कि हम अगर जनता के आशीर्वाद से राज में आए तो आते ही पहले एसआईटी गठित करेंगे और जिन्होंने गलत रास्ते अपनाए हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। आज तक का जो एसआईटी गठित होने के बाद का जो काल निकला है उसके से आप सब अवगत हैं और अनेक विषयों का संकलन हमारी एसआईटी टीम ने किया है। उस समय आने पर आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। मैं इतना संकेत के रूप में कहता हूं, बहुत ही गंभीर विषय हमारे लिए, हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए और हमारी इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन की या हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हमारी साख थी।
बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर और सबलपुरा में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें 2.27 करोड़ रुपए की लागत से रामपुर से मंगलवा तक 3 किलोमीटर डामरीकरण सड़क का शिलान्यास किया और रामपुर सीएचसी में आधुनिक बीपीएचयू लैब के लिए भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह रामपुर सीएचसी परिसर में आयोजित किया गया था। इस दौरान विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास की कोई कमी नहीं है, आने वाले समय में विकास की गति और भी तेज होगी। उन्होंने कहा कि सड़कें, बिजली, पानी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर्स की कमी को लेकर कहा कि जल्द ही डॉक्टर्स की कमी को भी दूर किया जाएगा। ऐसा बजट जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह चुनावी जैसा बजट है, तो ये जनता की सेवा 24 घंटे करनी चाहिए और ऐसा हम कर भी चुके हैं। मैं जब यूआईटी का चेयरमैन था तो मैंने प्रथम सप्ताह में ही समाजों को जमीन अलॉट कर दी थी। लोग सालों घुमाते हैं और फिर बहुत छोटा काम करते हैं। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है। हमें पता है कि भाई अच्छे काम में, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। जयपुर में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान अपने सोना, लोहा, पेट्रोलियम और नए खोजे गए लिथियम भंडार आदि जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए अगले 5 सालों में 350 बिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। राजस्थान के एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने के साथ ये उपयुक्त ही है कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा पुराना और प्रतिष्ठित चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना अब राजस्थान राज्य में हुई है। इस साल चैम्बर का उद्घाटन अनुकूल समय पर हो रहा है, जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के साथ पूरी तरह संरेखित है। जोधपुर जिला स्थित सर्किट हाउस में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। ये भारतीय सनातन समय परंपरा का हिस्सा है, जो साल में ऋतु संक्रमण के काल के समय में मनाया जाता है। ये पर्व 9 दिनों तक चलता है, जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है। इस पर्व का भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व जुड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि भौतिक दृष्टिकोण से जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, तो हमें अपने आहार और दिनचर्या में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संक्रमण के इस काल में व्रत और उपवास की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने स्थापित की है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिपार्टमेंट की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के लिए डिपार्टमेंट की नेशनल चेयरपर्सन और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सुबह 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन सुमित भगासरा ने अन्य पदाधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया। बैठक में सम्मिलित होने के लिए सुप्रिया के साथ एआईसीसी सचिव रुचिरा चतुर्वेदी और सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी सौरभ राय भी दिल्ली से जयपुर पहुंचे। बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विभाग की ओर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर के राजीव गांधी सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक 7 अक्टूबर सोमवार यानी आज दोपहर 3 बजे आयोजित की गई, जिस बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विभाग की राष्ट्रीय चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत, एआईसीसी सचिव और नवनियुक्त सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना समेत कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कोटा दक्षिण नगर निगम के जयपुर रडो में 22 करोड़ 9 लाख
79,000 के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री दिलावर ने वार्ड नंबर 32 में अजय आहूजा नगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित 2 कक्षों का लोकार्पण किया और नए कक्ष बनाने के लिए विधायक कोष से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने विद्यालय परिसर में आम का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में कक्ष निर्माण में सहयोग करने वाले दानदाताओं और भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विद्यालयों में कक्षों की कमी को दूर किया जाएगा। सूरतगढ़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम को परिवादी श्रवण कुमार ने शिकायत की थी कि पटवारी मुकेश कुमार उनकी जमीन की गिरदावरी करने के नाम पर 1,000 रुपए प्रति बीघा रिश्वत मांग रहा है। ये पटवारी एक किसान से गिरदावरी करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि सूरतगढ़ में संगीता क्षेत्र में हल्का पटवारी मुकेश कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्रवण कुमार ने बताया कि अभी तक उसकी 25 बीघा जमीन की गिरदावरी की जा चुकी है, जिसके एवज में पटवारी ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान पुष्टि हुई कि पटवारी मुकेश कुमार ने 25 बीघा जमीन की गिरदावरी के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेने की बात पक्की की थी, जिसको लेकर एसीबी की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा के निर्देशन में पटवारी मुकेश कुमार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही परिवादी श्रवण कुमार ने पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत दी, डीएसपी भूपेंद्र सोनी और उनकी टीम ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव के पटवारी मुकेश कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। परिवादी श्रवण कुमार ने बताया कि एराजी रकबा राज की 25 बीघा जमीन की गिरदावरी करने के लिए 1,000 रुपया बीघा के हिसाब से कुल 25,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर सत्यापन करवाया गया तो पटवारी 20,000 रुपये रिश्वत की राशि लेने को तैयार हुआ, जिसे आज 20,000 रुपये रिश्वत की राशि दी गई और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जयपुर से आई प्रशासनिक विभाग की टीम ने सरकारी दफ्तरों में छापामार कार्रवाई करते हुए अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के उप शासन सचिव रमेश चंद परेवा के नेतृत्व में टीम ने 3 अलग अलग दलों में बंटकर कार्रवाई की और टोंक जिला मुख्यालय के नगर परिषद, जिला परिषद, पीएचईडी ऑफिस, तहसीलदार कार्यालय सहित कई सरकारी विभागों के 70 से 80 अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए हैं, जिसमें से दर्जनों दफ्तरों के करीब 35% कर्मचारी और अधिकारी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर मिले हैं। टीम ने सुबह 9:50 पर अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए और सर्किट हाउस में रजिस्टर्स की जांच की। टीम में शामिल अफसरों का कहना है कि गैर हाजिर मिले कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखेंगे। आज टोंक जिले में आकस्मिक निरीक्षण किया है। इसमें रजिस्टर सभी विभागों के जब्त किए हैं, जिसमें लगभग 70 रजिस्टर हमने जब्त किए हैं। उसमें से लगभग 35% अधिकारी अनुपस्थित पाए गए हैं और 35% लगभग कार्मिक अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनका हमने नाम नोट कर लिया गया है और नाम नोट करने के बाद हम उच्च अधिकारियों को इसको बताएंगे और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम उनसे नियमानुसार उचित कार्रवाई के लिए भेजेंगे। राजगढ़ पुलिस प्रशासन और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कस्बे के गंगाबाग चौराहे पर थानाधिकारी रामजी लाल मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुआ। क्लब के अध्यक्ष प्रदीप महावर ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने किया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। जनवाहन चालकों ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर यातायात के नियमों का पालन करने पर फूल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर करीब 2000 यातायात नियमों के पालन के पैम्फलेट बांटकर लोगों को समझाइश दी गई। करीब 150 से अधिक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए।
थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि राजगढ़ पुलिस और लॉयंस क्लब के सहयोग से अभियान चलाया गया है। इसमें आम नागरिक को यातायात के नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने, चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए उनको जागरूक किया गया। लॉयंस क्लब राजगढ़ व पुलिस प्रशासन राजगढ़ के साथ हम सभी ने मिलकर के और यातायात नियमों की जागरूकता के संबंध में एक मेला चौराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित रखा गया है। इसमें यातायात नियमों के लिए चौपहिया वाहनों चालकों के लिए हेलमेट लगाने और चौपहिया वाहनों के चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के संबंध में उनको जागरूक किया गया है, पंपलेट दिए गए हैं। और जिन वाहनों के पीछे उसकी कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो उसके ऊपर हमने वो रेडियम की प्लेट वगैरह वो चिपकाई हैं ताकि रात्रि के समय अंधेरे में कोई दुर्घटना नहीं हो। और हमारा प्रयास यही है कि आने वाले टाइम में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कम से कम ये दुर्घटनाएं हों और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। भारत पाकिस्तान सीमा पर बार बार मिल रही हेरोइन और तस्करी की अन्य घटनाओं के मद्देनजर लगाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसपी ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों हो तो ग्रामीणों को पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। इस दौरान एडिशनल एसपी प्यारेलाल शिवरान, सीओ विनोद कुमार, खाजूवाला एसएचओ बलवंत कुमार, रंतौर एसएचओ जेठाराम, पूगल एसएचओ धर्मेंद्र सिंह, छत्तरगढ़ एसएचओ संदीप भी मौजूद रहे। पूरा रंतौर और ये खाजूवाला आगे 4 लोगों का हमने विजिट किया है। बॉर्डर एरिया को भी देखा है, बीएसएफ वाले लोगों से भी मीटिंग की है। यहाँ पे बीएसएफ के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से मिलकर काम किया जाता है, उस सब के बारे में भी उनसे चर्चा हुई है विस्तार से। और यहाँ पे जो क्राइम का पैटर्न है, इस तरह का क्राइम होता है यहाँ पे, ये भी हम लोग अपनी टीम से डिस्कशन करते हैं। और जो भी क्राइम की रोकथाम के लिए या क्राइम से डिटेक्शन के लिए जो भी काम किया जा सकता है, उनकी टीम के साथ मिलकर वो काम करेंगे। इसका इशू है खाजूवाला का, जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जवानों की संख्या को बढ़ाएं। टाइम में देख लेंगे उनको से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।